अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. इस वक्त विंड्स ऑफ चेंज टूर यूथ क्लब का जो एक क्राउन है वो इस वक्त अंडरवे है. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ग्रेट. आज हम एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड आपके साथ लेके आए हैं और इसके अलावा सिंध में मूरत मार्च हुआ, उसमें क्या हुआ, एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ ड्रामास आर कमिंग आउट. कुछ शेर व शायरी की बातें पता चल रही हैं, करिकुलम्स में ऐड की जा रही है. हमारे छोटे बच्चों को प्यार, इश्क, मोहब्बत और इस किस्म की चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा है. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ MWA, दैट्स मौलवी विद एन एटीट्यूड, विद मी राजा ज़ियाउल हक. और आज जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा ही स्पेशल एपिसोड है, इन अ डिफरेंट प्लेस, अ डिफरेंट लोकेशन, एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी गेस्ड इट, इट्स द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाहौर. तो इस वक्त हम जी लाहौर में हैं, एंड लाहौर में होने की वजह से हमारे पास दो गेस्ट जो आज मौजूद हैं वो लाहौर से ही हैं. सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा हमारे प्यारे भाई जिनको आप अक्सर मेरे पॉडकास्ट पे कभी कभी एक्चुअली देखते रहते हैं, नन अदर देन अहमद खान फ्रॉम लाहौर / UK. अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको UK कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया था और इस दफ़ा जो है वो आपको लाहौर कह रहा हूँ. माशाल्लाह आप अब बता दें ऑडियंस को कि आपकी एक्चुअल लोकेशन क्या है. लाहौर ही है जी. लाहौर है. ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो अहमद भाई आपके बारे में माशाल्लाह लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया. आई वाज लुकिंग एट द कमेंट्स एंड इंशाल्लाह आज मैं इंक्लूड भी करूँगा अबाउट देम सेइंग कि अहमद भाई माशाल्लाह बड़ी वैल्यू एडिशन करते हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा आप वॉक टूर में भी हमारे साथ है. तो आई थिंक पीपल विल सी यू इन द फ्लैश. ऑल्दो आपको देख चुके होंगे लेकिन आई थिंक इस तरह से हमारे सबके साथ आई थिंक इट बी फॉर द फर्स्ट टाइम. और जी ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद है हमारे एक और बड़े प्यारे भाई जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं और दो दफ़ा ये ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. एक दफ़ा तो ये दीन पे नहीं थे, फिर दीन में आए और फिर उसके बाद अपने बॉडी इमेज के बारे में इतने कंसर्न नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं. तो ज़ीशान खालिद भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम. जज़ाकल्लाह खैर जी भाई. आपसे आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछेंगे. माशाल्लाह आई एम श्योर के लोग पूछते होंगे कि यार ज़ीशान क्या हो गया भाई, यार यू चेंज ट्रांसफॉर्म. और ज़ीशान भाई के बारे में एक और बात ये भी है कि ये एक चलती फिरती कॉन्ट्रडिक्शन इस एतबार से भी हैं कि माशाल्लाह मौलवी होने के साथ साथ ये एक साइंस के टीचर भी हैं और बायोलॉजी ख़ास तौर पे पढ़ाते हैं और माशाल्लाह एक बड़े प्रेस्टिजियस इदारे में पढ़ाते हैं. तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कि ये आपका शौक़ और ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ. तो आज ही बहुत कुछ प्लेट पे है और देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ टू एक्चुअली टॉक अबाउट. तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करूँगा विंड्स ऑफ चेंज टूर से, जो कि हमारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में टूर हो रहा है और इसका प्राइमरी मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना. सो अहमद भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आई पुट टू यू के जब ये फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोग बात करते हैं तो समहाउ रेजिंग अवेयरनेस और दीन की बात करना कहीं बैक सीट पे चला जाता है. डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम और डू यू थिंक कि नहीं असल काम जो है वो ये कि भाई फंड रेज कर लिया, प्रोटेस्ट कर लिया एंड दैट्स वेयर इट एंड्स? नहीं सिया भाई, सब कुछ ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. जहाँ पे जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं फ़िलिस्तीन में उसके ऊपर आवाज़ उठाना, टू रेज अवेयरनेस, फंड्स कलेक्ट करना, जो भी इंसान कर सकता है वो करे. लेकिन एट द सेम टाइम जो ब्रॉडर पिक्चर है और जो बुनियाद है हमारी और जिस लेंस के थ्रू हम पूरी दुनिया को देखते हैं, उसको टेंट होने से बचाना, उसको रिविज़िट करना, रिवाइज़ करना वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर हमारे साथ ये हादसात और ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और हमारे अंदर एक डिवाइड रहेगा एज अ नेशन एंड एज एन उम्मा. तो हमारे लिए ज़रूरी है. एंड आई थिंक विंड्स ऑफ चेंज वो साल में एक टाइम है जब हम इस पर पुश देते हैं. नॉट टू से कि हम पूरे साल में नहीं कर रहे होते, हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, लेकिन इन द विंटर ये जो कुछ वीक्स हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं. एंड द आइडिया इज़ कि नौजवानों को याद कराया जाए, बताया जाए कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, स्पेसिफ़िकली उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनका रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ. एंड जब वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथन होती है, तो उससे इंसान के नज़रियात भी तब्दील होते हैं और नज़रिया भी उसका जो ज़ाविया, जिस ज़ाविये से वो दुनिया को देखता है वो भी फिर बेहतर होता है. क्योंकि देखें, हमें हमारा दीन बताता है, हमारा दीन यार्ड स्टिक है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया एज़ फुरकान, एज़ द डिफरेंशिएटर बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड. तो जब वो हमारा लेंस है, अगर वो बिल्कुल क्लियर होगा तो लेट्स से अट्रॉसिटीज़ होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, कैसे किस मॉरल लेंस के थ्रू इनको देखना चाहिए, विच टीम शुड यू बी विद, विच साइड यू शुड बी ऑन, वो बहुत क्लियर हो जाता है अगर आपको अपनी खुद आइडेंटिटी का और अपनी खुद बुनियाद का पता हो.
تو آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو پش کرتے رہیں. یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, پھر اس کے مومنٹم کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. تو اٹس ایبسولوٹلی امپورٹنٹ اینڈ اٹس ناٹ ڈسکنیکٹڈ. آل آف دیز تھنگز آر کنیکٹڈ. میں یہ ایکچولی سوچ رہا تھا کہ یعنی ایک طرف ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کلیکٹیولی مسلم امت کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور ہماری ہیوملیشن بھی کلیکٹیو ہوتی ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو ہے نا قرآن و حدیث میں کئی دلائل موجود ہیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہو تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے. And so one of them is what we can see. But that doesn't mean کہ اب باقی سارے کام چھوڑ کے بس اسی کو ہم نے بنیاد بنانا ہے. یہ بھی ایک بہت مین چیز ہے. But then جو ہماری استطاعت کے اندر ہے وہ بھی کرنا چاہیے. اور وہ ہر انسان سے اس کی اپنی استطاعت کا پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر آپ کسی ملک کے لیڈر تھے آپ کیا کر رہے تھے, اگر آپ کسی فار ایگزامپل اور ادارے کے لیڈر تھے, آپ کوئی عالم تھے وغیرہ وغیرہ. ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہے جس کی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ذیشان بھائی, آپ ماشاءاللہ یوتھ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ رہتے ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں. آپ کیسے اس یوتھ کی پلس کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک دے آر کنسرنڈ رائٹ ناؤ اباؤٹ اٹ؟ ڈو یو تھنک کہ وہ اتنے زیادہ اس وقت کنسرن نہیں ہے؟ مے بی دیر از اے لاٹ مور دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن ان ٹرمز آف ریزنگ اویئرنیس اینڈ گیٹنگ دا یوتھ آن بورڈ ود وٹ ایور از ہیپننگ ان دا ورلڈ. دیکھیں, اس میں ایک پازیٹیو بات تو یہ ہے کہ کنسرنڈ کچھ فریکشن تو ہے اور دیئر کنسرن از اے فیئر کنسرن, لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے کنسرن کو انہوں نے چینل کس طرح کرنا. صحیح. تو میرے خیال سے یہاں پہ پھر ہمارا وہ والا رول آتا ہے کہ یہاں پہ کنسرن از ناٹ جسٹ اونلی فار دا سیک آف کنسرن, لیکن ہم روٹ کاز کو دیکھیں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی حالت اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ کیسی ہے. لیکن زیادہ جو ایک آئرنی اور المیہ والی بات ہے اور افسوس والی بات یہ ہے کہ میجورٹی کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, بیکاز انفارچونیٹلی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا انڈیویجول سوچ کو لے کے اور بس اپنے لیے ہی کنسرنڈ ہیں اور بہت زیادہ نہیں ہیں. تو اگین آئی تھنک یہ جو ہمارا ونڈز آف چینج ہے, یہ آئی تھنک اٹ از اے ڈرائیونگ فورس کہ وہ ان کو بھی جن کو صرف اپنی فکر ہے وہ ذرا تھوڑی ان کو براڈر تھنکنگ کی طرف دعوت دیں, اور جو کچھ کرنا تو چاہتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, ان کو ایک چینل دیں اور ان کو ایک ڈائریکشن دیں. صحیح. اچھا, اس وقت یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ جو لوگ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت نا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, مطلب ہم لوگ یوتھ کو تو اس بات پہ لے کے آتے ہیں نا کہ یو نو وی ہیو ٹو فائنڈ سم کائنڈ آف کامن گراؤنڈ. سو فار اس دا کامن گراؤنڈ از کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اینڈ ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو این انٹرفیتھ کانفرنس تھی بیسکلی, جہاں پہ کرسچن ایک پریسٹ بھی تھے, جہاں پہ ایک ہندو پنڈت بھی تھے, جہاں پہ ایک سکھ کمیونٹی کے بھی ہیڈ تھے, وہاں پہ ڈفرنٹ واکس آف لائف سے ڈفرنٹ لوگ آئے ہوئے تھے, اینڈ ایچ آف دیم ور پریزنٹنگ دیئر ویو. اینڈ میں نے اس میں جب پارٹیسپیٹ کیا تو آئی مین آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے کامن گراؤنڈ, اینڈ واٹ آئی اسٹارٹڈ آف وتھ واز کہ ہم سب ایک رب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا, اور ہم اس اعتبار سے وی آر آل بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی. لیکن وہ جو رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وی او ہم سم تھنگ, وی او ہم گریٹیٹیوڈ, وی او ہم تھینکس. تو اس کو میں نے کائنڈ آف کنیکٹ کیا, اینڈ پھر اوبیسلی جو آڈینس میں مسلم آڈینس تھی ان کو ان کے ساتھ ایک بات کنیکٹ کی, اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو کائنڈ آف ٹاک ٹو دیم ان پرٹیکولر اینڈ دی ادر نان مسلمس ان جنرل. سو ہمارا جو اینکر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. تو دس از واٹ از کامن بٹوین آل آف اس. سو وائی ڈونٹ وی آل forget about our races, our different cultures and things like that, and come on this particular common term. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو پکڑ لو. Having said that, there are others, for example, جو کہ آپ کو liberal left پہ ملیں گے, جو کہیں گے کہ نہیں یہ کرائٹیریا نہیں ہے, اصل کرائٹیریا ہیومینٹی ہے. اور they might even, for example, go as far as to say کہ humanity is the greatest religion. اور اس کی ایک مثال آپ کو شاید ابھی نظر آئی ہوگی, جہاں پہ انڈیا کا کرکٹ میچ تھا جس میں ایک شخص جو ہے وہ فیلڈ پہ آیا اور اس نے فری پیلسٹائن کی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی, بٹ اٹ لک لائک کہ اس کے ہاتھ میں شاید ایک LGBT والا جھنڈا بھی ہے. سو اگر آپ کو امریکہ میں بھی یا یورپ میں لبرل لیفٹ نظر آ رہا ہے سائڈنگ ود دی پیلسٹینینس, تو ان کا ریزن فار سائڈنگ از انٹائرلی اینڈ اٹرلی ڈفرنٹ. اینڈ سو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ فرام اے ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو ویئر ڈو یو سی دس کہ ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے وہ کتنا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے اس پرٹیکولر کیس کے اوپر؟ ضیاء بھائی, جو آپ نے وہاں پہ جو آپ نے کہا نا کہ انٹرفیتھ ایک کانفرنس پہ آپ گئے ہوئے تھے, جو آپ نے وہاں پہ بات کی وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہی ہے بات قرآن میں نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اور کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو جوڑتی ہے انسانوں کو,
बेशक डिफरेंट रिलीजन से भी हों वो. जहाँ तक ह्यूमैनिटी की बात है, देखिए मैं समझता हूँ जो ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है वो वेग है, इनकम्प्लीट है, एंड आई वुड से इम्प्रैक्टिकल भी है. सही. एंड मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा खोल के आपको बाय द वे मैं ऑडियंस को थोड़ा बता दूं कि अगर आपको ये बातें अजीब लग रही हैं कमिंग फ्रॉम अहमद खान भाई खुद एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, और अब अगर आप बताएंगे तो थोड़ा बाद में वजन बढ़ जाएगा आपकी. जी को हेड प्लीज. हाँ जी, मैं मतलब मैं ह्यूमन राइट्स भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, एंड मैं जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाता हूँ. ठीक है. सो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो है कि ह्यूमन राइट्स की अंडरपिनिंग्स क्या हैं, यानी किस बुनियाद के ऊपर ह्यूमन राइट्स भी खड़ी हुई है. तो विदाउट मेकिंग दिस पॉडकास्ट टेक्निकल, देखिए वेग इसलिए है, लाइक फॉर एग्जांपल ज़िया भाई, अगर आपके पास कोई बंदा हो, आपके पास बंदा है, आप उनसे पूछते हैं आप कौन हो, वो कहता है मैं इंसान हूँ. दैट्स अ नॉन आंसर, दैट्स नॉट एन आंसर. वो कहता है मैं इंसान हूँ. हाँ, इट इज़ ऑब्वियस आप इंसान हो, लेकिन तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट है, तुम्हारा आंसर वेग है. यू हैव टू टेल मी कि हु यू आर. आई एक्सपेक्ट कि तुम मुझे अपना नाम बताओगे, अपनी कोई डेजिग्नेशन बताओगे, अपना कोई नज़रिया बताओगे, अपनी एथनिसिटी बताओगे, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस. एंड व्हाट डज़ इट मीन ह्यूमैनिटी को जब पॉजिट करते हो कि ह्यूमैनिटी, इसका मतलब क्या है? अब कोई आगे से कह सकता है कि ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि जो इंसानियत जो है, जो मुश्तरका हमारे जो मॉरल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. कोई ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे जस्टिस, फेयरनेस, लिबर्टी, फ्रीडम, ये आइडियाज़ जो हैं इनके, दिस इज़ व्हाट ह्यूमैनिटी मीन्स. लेकिन आई वुड से कि ठीक है, दिस आई रिस्पेक्ट दिस आइडिया कि कोई अगर सिंसियरली कहता है कि मेरे लिए ये आइडियल्स हैं, इनके ऊपर मैं लोगों को जज करना चाहता हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट. लेकिन आई वुड स्टिल से ये इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट इसलिए है बिकॉज जैसे हम जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं कि ये जो ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज़ हैं, हम सिर्फ एक कदम आगे से जा रहे हैं. क्योंकि आप भी जब आप ह्यूमैनिटी को पॉजिट कर रहे हो, आप कह रहे हो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है. ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का इनकार नहीं कर सकते अगर आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो. वाई? बिकॉज यू आर सेइंग दैट देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन अस ऑल जिसे हमें लुक फॉरवर्ड टू करना चाहिए. तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जस्टिस, फेयरनेस, ट्रूथ, फ्रीडम. हम एक कदम आगे जाते हैं, हम बताते हैं उनको कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आई भी कहाँ से है. ये तुम्हारा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है इसका जवाब नहीं दे सकता. सिमिलरली ह्यूमैनिटी जो है वो एक कोलेक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड है. ह्यूमैनिटी कोलेक्टिव के ऊपर है. ह्यूमैनिटी जो है वो इंडिविजुअल को नहीं गाइड कर सकती. लाइक फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है उसने लेट्स सपोज कोई इमोरल एक्ट करना है, लेट्स से पोर्नोग्राफी जो है ह्यूमैनिटी उसको गाइड नहीं करेगा. ह्यूमैनिटी इज़ नॉट गोइंग टू बी ए डिटरेंट फॉर हिम, वेयर एज गॉड और फियर ऑफ गॉड और गॉड इज़ वॉचिंग, वो उसके लिए डिटरेंट होगा. तो ह्यूमैनिटी कोलेक्टिव को तो शायद थोड़ा सा गवर्न कर ले, लेकिन इंडिविजुअल्स को नहीं. इसी तरह हमारे यहाँ मॉरल कनंड्रम्स हैं, कुछ डिबेट्स हैं. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रो लाइफ और प्रो चॉइस एक डिबेट है. ह्यूमैनिटी क्या कहता है इसके ऊपर? कुछ भी नहीं कहता. ह्यूमैनिटी आपको गाइड नहीं कर सकता. इसी कहते हैं ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन. अच्छा, रिलीजन जो है आपको एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आंसर करता है. ह्यूमैनिटी कैसे, कौन से एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को आंसर करता है? किधर से तुम आए हो, किधर जा रहे हो? डज ह्यूमैनिटी टेल यू दैट? इट डजंट. सो दैट्स व्हाई इट्स इनकम्प्लीट. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जब भी आप ये कहते हो ना कि फॉर एग्जांपल we should care about human rights, we should care about humanity. So should जो है ये आपका moral claim है, ethical moral claim है. So what you're saying is कि हमें ह्यूमैनिटी का ख्याल करना चाहिए. अच्छा, तो इसका एक और मतलब ये होगा कि आप ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म लेके आ रहे हो कि ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना चाहिए. तो व्हाट अबाउट एनिमल्स? जी. और व्हाट अबाउट दोज ह्यूमंस जो आजकल के दौर में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज डॉग्स एंड कैट्स. फॉर एग्जांपल जर्मनी में, बल्कि हम चाहेंगे वो वीडियो भी चला दें, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, there was a group of people who got together and started barking and howling, and they were identifying as trans species कि हम basically cats and dogs, and there are many others out there as well जो अपने आप को alien कहते हैं या अपने आप को कोई snake कहते हैं, कुछ और कहते हैं, या even something totally utterly fictitious जो कि शायद exist भी नहीं करती होगी चीज़, वो अपने आप को इस तरह identify कर रहे हैं. So यहाँ पे दो problems नज़र आ रहे हैं. एक problem ये है कि ऐसे लोग यहाँ पे unfortunately मौजूद हैं जो कि probably उनके कोई mental health issues चल रहे हैं, जो